हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आपको स्वागत है मेरे चैनल रन विद सचिन अकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 हमारी दुनिया का जो चौथा चैप्टर चल रहा था उद्योग, उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी कि उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है, इसको हमको बतलाना है। उद्योग उसे कहा जाता है जिसके द्वारा कच्चे माल से उपयोगी वस्तु में बदला जाता है, उसे उद्योग कहते हैं। जैसे हो गया कपास से बन गया धागा, धागा से बन गया कपड़ा, गन्ना से चीनी। यानी कि उद्योग उसको कहा जाता है, यानी कि उद्योग सबसे तात्पर्य ये है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल डाल के और उपयोगी वस्तु बना ले, उसे उद्योग कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप देख ही सकते हैं कि कपास से हम लोग धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, और कपड़ा को हम लोग पहनने में यूज करते हैं। फिर गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हैं, और चीनी से बहुत सारा पकवान बनता है। तो चलिए इसी तरह अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, वे वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जो आपको हम पढ़ाए हैं, वही पूछ रहा है इसमें। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित हैं। पहला हो गया कच्चा माल, दूसरा हो गया श्रम, तीसरा हो गया पूंजी, चौथा हो गया परिवहन, पांचवा हो गया बाजार, और छठा हो गया बिजली या ऊर्जा। यानी कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक ये हो गया कच्चा माल। यानी कि उद्योग में अगर हम कच्चा माल नहीं लगाएंगे तो हमारा उद्योग चलबे नहीं करेगा। इसीलिए उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कच्चा माल। उसके बाद श्रम, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, तो उद्योग चलेगा ही नहीं। और तीसरा है पूंजी, जिसको सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि अगर पूंजी नहीं रहेगा तो ना ही कच्चा माल आ सकता है, ना ही श्रम आ सकता है, ना ही परिवहन हो सकता है, और ना ही बिजली आ सकता है, और ना ही उद्योग बन सकता है। सारा खेल पूंजी का है। अब आ जाता है परिवहन। तो परिवहन का मतलब आप लोगों को हम पहले भी समझा चुके हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे कि मान के चलिए हमारा सामान बन के तैयार हो गया, तो अब उसको हम बाजार ले जाएंगे, तो उसके लिए हमको कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए परिवहन। और परिवहन में हम लोग बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे हो गया बस हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब परिवहन के तहत आते हैं। उसके बाद बाजार, हमारा जो सामान बन के रेडी हो गया, उसको हम लोग कहीं अगर नहीं बेचेंगे तो वो फिर उद्योग का फायदा क्या होगा। तो वही आता है बाजार। हमारा सामान बन के तैयार हो गया, हमारा वस्तु तैयार हो गया, उसको अब हम लोग ले जाएंगे बाजार में और वहां पे बेच देंगे, जिससे हमको मुनाफा होगा। उसके बाद है बिजली। अगर मान के चलिए अगर बड़े बड़ी कंपनी है, उस समय अगर बिजली नहीं रहेगा तो मशीन नहीं चलेगा, और मशीन नहीं चलेगा तो फिर उद्योग नहीं हो पाएगा। इसलिए बिजली और ऊर्जा बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। यानी कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसको हमको बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। लोहा और इस्पात का उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी उद्योगों के लिए मशीनें, उपकरण, ढांचे तैयार करता है। जैसे हो गया के कार, रेल, भवन इत्यादि। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड लोहे और इस्पात के उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि
सभी उद्योग इस पर निर्भर है। लोहा और इस्पात नहीं, अगर आप कोई कंपनी में जाते हैं तो वहां पे मशीन जो लगा रहता है वो लोहा और इस्पात का लगा रहता है। अधिकतर यानी कि जितना भी उद्योग है ना, सब लोहा और इस्पात के उद्योग पर निर्भर है। ये बात हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं और यहाँ भी बता रहे हैं कि लोहा और इस्पात का उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी उद्योगों के लिए मशीनें, उपकरण, ढांचे तैयार करते हैं। जैसे में कार हो गया, रेल हो गया, भवन हो गया इत्यादि। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट कीजिए में पहला क्वेश्चन है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, यानी कि कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग को हम लोगों को अंतर करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कृषि आधारित, यानी कि कृषि से प्राप्त उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ये सब कृषि से प्राप्त होता है। और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज से प्राप्त उद्योग को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब उद्योग जो है ये सब आ गया खनिज आधारित उद्योग हो गया। और कपड़ा उपड़ा, चीनी उनी हो गया, ये सब हो गया कृषि आधारित उद्योग। यानी कि कृषि से प्राप्त उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं और खनिज से प्राप्त उद्योग को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। यही है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर, कि खनिज आधारित खनिज से प्राप्त होता है और कृषि आधारित कृषि से प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर, तो दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो हम लोग पहले सार्वजनिक को समझते हैं, फिर संयुक्त क्षेत्र को समझेंगे और फिर अंतर करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो सरकार के पास हो, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे रेलवे, रेलवे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि रेलवे में जो उद्योग है, यानी कि रेलवे का जो काम किया जाता है वो भी एक प्रकार का उद्योग है, वो सार्वजनिक है यानी कि सरकारी है। और दूसरा है संयुक्त क्षेत्र, यानी कि वैसा क्षेत्र जो सरकार और निजी दोनों हो, संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। संयुक्त क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि वैसा क्षेत्र जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हो, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। जैसे हो गया मारुति उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि सरकार के अंदर वाला क्षेत्र, और संयुक्त क्षेत्र का मतलब हो गया कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हो, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो यही सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में अंतर है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे वाले भाग को समझते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें कह रहा है कि दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। यानी कि हमको दिया हुआ है और उसका दो उदाहरण लिखना है। जैसे कि हो गया कच्चा माल। अब कच्चा माल का उदाहरण क्या हो गया, तो कपास हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सब हो गया कच्चा माल का उदाहरण। और दूसरा में दिया हुआ है अंतिम उत्पाद। तो अंतिम में क्या उत्पाद होता है, तो कपड़ा अंतिम उत्पाद है, मशीन अंतिम उत्पाद है। तो हो गया अंतिम उत्पाद में कपड़ा उत्पाद और मशीन उत्पाद। अब तीसरा में है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि तृतीय अथी क्या होता है, तृतीय क्या होता है। तो उसमें हम लोग आपको बताए थे परिवहन और बैंक, यानी कि परिवहन। और कुछ देर पहले भी हम परिवहन को आप लोगों को समझाएं कि परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे जगह जाना। किसी
किसी चीज के माध्यम से। और बैंक का मतलब होता है कि जहाँ हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं वो बैंक होता है। ये आ जाते हैं तृतीय क्रियाकलाप, ये समझ गए। और अब चौथा में दिया है कि कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि में चीनी उद्योग होता है, कृषि से कपड़ा उद्योग होता है, तो ये हो गया कृषि आधारित उद्योग। अब हम लोग समझते हैं कुटीर उद्योग। तो आपको हम पहले इसी चैप्टर में समझा चुके हैं कि कुटीर उद्योग क्या होता है, जिसमें हस्तकरघा उद्योग होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना होता है। हस्तकरघा मतलब होता है कि जो हाथ से कला बनाया जाता है उसे हस्तकरघा कहा जाता है। और मिट्टी के बर्तन ये सब घर पे बनाया जाता है। तो ये सब हो गया कुटीर उद्योग। अब छठा में है सहकारिता, यानी कि सहकारिता का उदाहरण। तो सहकारिता का उदाहरण हो जाएगा अमूल और इफ्को। अमूल एक कंपनी का नाम है जो दूध, मक्खन और बहुत सारे चीज बेचता है। आप कभी कभी पहले टीवी देखते होंगे तो उस पर प्रचार भी आता होगा और उसमें कहता होगा कि अमूल दूध पीता है इंडिया। तो वही अमूल कंपनी का बात हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग तीसरा समझ चुके हैं कि पहला में हो जाएगा कच्चा माल। कच्चा माल का उदाहरण हो जाएगा कपास और लौह अयस्क। दूसरा में है अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद का उदाहरण हो जाएगा कपड़ा और मशीन। तीसरा है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप में आ जाएगा परिवहन और बैंक। और चौथा है कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें आ जाएगा चीनी और कपड़ा। अब पांचवा में है कुटीर उद्योग, जिसमें आ जाएगा हस्तकरघा उद्योग और मिट्टी के बर्तन बनाना। अब छठा है सहकारिता, जिसमें आ जाएगा अमूल और इफको। तो इसी तरह हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।